अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब पर अपना खास करम फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानी वाले मामलात रखे। यूनान से रिलेटेड वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा और इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा वजल करम फरमाएगा। हर मुसलमान का भला हो, सब के ऊपर अल्लाह पाक अपना खास करम फरमा दे और जो भी रोज़गार के सिलसिले में जहाँ कहीं भी हैं अल्लाह ताला उनको अपनों से भी मिलाए और अल्लाह पाक उन पर अपना खास करम फरमाए। देखें, इस वक्त पाकिस्तान में जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने है और यूरोपियन कंट्रीज़ में, अरब कंट्रों में ये सारी सूरत हाल आपके सामने है कि प्रदेश के हालात भी इतने आसान नहीं हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान के हालात भी इतने आसान नहीं हैं। वो अफराद जो यूनान में रहते हैं, यूनान का एक कानून निकला था 3 साल पेपर, जिन बंदों के पास 3 साल के सबूत थे यूनान ने उनको पेपर दिए। अब उन बंदों के पास इस वक्त बाज़ के पास कार्ड है और बाज़ के पास वीवीओसी हैं, और वो अफराद जो पेपर न्यू करवा रहे हैं और उनके पेपर न्यू हुए हुए हैं और अभी उनका कार्ड नहीं आया और उनके पास वीवीओसी है, तो दिसंबर का महीना है, ये उनके लिए बड़ी एहतियात की ज़रूरत होती है। वो अफराद जिनको पाकिस्तान जाना है और वो पाकिस्तान जाना चाहते हैं और उनको चाहिए कि एहतियात बरतें। 12वें महीने में आपको पता है ये एक इजाज़तनामा मिलता है जिसे पारातासी कहते हैं। वो 12वें महीने में ऐलान होता है अगले साल के लिए, तो उसका ऐलान अभी तक नहीं हुआ। और अगर अब आपने नए पेपर लिए हैं या पुराने पेपर हैं या किसी तरह के भी पेपर हैं और आपके पास वीवीओसी है और आप दिसंबर से पहले पहले ट्रैवल करते हैं, यानी इस महीने ट्रैवल करते हैं और आगे पारातासी नहीं होती, तो 31 दिसंबर से पहले पहले आप अगर ग्रीस में वापस नहीं आएंगे तो आपको मसाइल का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप लोगों के लिए बेहतर यही है कि वो अफराद जिनको कोई ख़ास मजबूरी नहीं है, किसी ख़ास परेशानी में नहीं हैं, वो पाकिस्तान के लिए ट्रैवल अभी ना करें जब तक नई पारातासी, नई इजाज़तनामा जो है वो ना आ जाए। लेकिन अगर किसी को मजबूरी है तो वो ट्रैवल करे और अपनी टिकट का हिसाब किताब इस तरीके से रखे कि वो दिसंबर में ही वापस आ जाए, क्योंकि अगर पारातासी नहीं होती, इजाज़त नहीं मिलती, तो फिर उनको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और आपको पता ही है हमारे तो पाकिस्तान में पहले ही एयरपोर्ट वाले और ये सारे मामलात ऐसे हैं कि वो अल्लाह पाक ही माफ़ी दे, उनसे वहाँ से कामयाब होकर निकलना भी काफ़ी मुश्किल होता है। पाकिस्तान से जब बंदा एयरपोर्ट की तरफ जाता है घर से, तो उसके दिल में बस यही दुआ होती है कि या अल्लाह खैर खैरियत नाल पहुँचा दें, क्योंकि वो इतना डरता है। हालांकि वो लीगल है, सारे पेपर उसके पास हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा डरता है। इसमें ये बात ज़हन में रखें कि जब आपने जाना है तो आपने वो एयरलाइन चूज़ करनी है जो एयरलाइन ओके टू बोर्ड देगी, वरना दूसरी एयरलाइन के ऊपर आपने ट्रैवल नहीं करना। ख़ासकर बहुत सी एयरलाइनें जो हैं वो ओके टू बोर्ड नहीं देती और आपके लिए वापसी में फिर आपको नई टिकट ख़रीदनी पड़ेगी, ये मसला बनेगा। ओके टू बोर्ड कैसे होगा, ये आप जिस ट्रैवल एजेंट से आप टिकट ख़रीदेंगे वही आपका ओके टू बोर्ड करेगा। उसके लिए आपने जब पाकिस्तान चले जाना है, पाकिस्तान जाके आपने अपने ट्रैवल एजेंट से रब्ता करना है, उसको आपने अपने तमाम पेपर सेंड करने हैं। वो मोहर जो ग्रीस ने स्टैंप लगाई है आपको यहाँ से आउट करते हुए और पाकिस्तान ने जो स्टैंप लगाई है आपको इन करते हुए, वो दोनों स्टैंपें भी उसको सेंड करनी है पिक्चर बनाकर, और अपने पेपर भी सेंड करने हैं। और वो एयरलाइन को भेजेगा, पहले वो ग्रीस गवर्नमेंट अदारों के पास जाएगा, उसकी वेरिफिकेशन होगी कि वाकई इसके पेपर एक नंबर हैं, फिर वो एयरलाइन को भेजेगा और एयरलाइन आपको ओके टू बोर्ड दे देगी। जैसे ही आपको ओके टू बोर्ड मिल जाएगा फिर आपको ट्रैवल करने में किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। इसलिए ये बात जहन में रख लें, ऐसा ना हो कि आपका नुकसान हो जाए। नए नए पेपर मिले हैं, खुशी तो बहुत ज़्यादा होती है और अपनों से मिलने की भी खुशी होती है। बहुत से अफराद हैं जिनको बहुत ज़्यादा अरसा हो गया, किसी को 10 साल, किसी को 5 साल, किसी को 8 साल, तो लेकिन ये है कि ताकि आप उनसे हमेशा मिलते रहें, तो इसलिए एहतियात बरतें, एहतियात से चलें और सोच समझ कर कदम उठाएं। टिकट लेते वक्त भी और वापसी आते वक्त भी और जाते वक्त भी तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखें ताकि आपको किसी जगह पे परेशानी का सामना न करना पड़े। हमारी भी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। जहाँ आप दुनियावी मामलात में कामयाबी चाहते हैं, वहाँ अल्लाह ताला आपको आखिरत के मामलात में भी कामयाबी अता फरमाए।
किसी किस्म की चीज़ आपको समझ नहीं आती, कोई परेशानी है, जहाँ तक हमसे मुमकिन हुआ वो हम खुद बताएंगे, किसी से पूछ कर बताएं या किसी भी ज़राए को इस्तेमाल करके आप तक इंशाल्लाह कोशिश होगी कि हक़ और सच की खबर जो है वो पहुंचा दी जाए। आप लोगों से भी इल्तिजा है कि जब आपको किसी चीज़ का पता चलता है, किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन आती है, तो ज़रूर आगाह किया करें, ताकि इस चैनल की वसासत से वो खबर जो है दूसरे लोगों तक भी पहुँचाई जाए और वो भी इससे फ़ायदा हासिल करें। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब पर अपना खास करम फरमाए, आपकी माली, बदनी, ज़हनी हर किस्म की तमाम परेशानियां दूर फरमाए। अपनी दुआओं में हमें भी याद रखा करें, ढेरों दुआएं किया करें दूसरों के लिए। वो लोग जो आपके पास मौजूद नहीं हैं उनको हमेशा अपनी दुआओं में याद रखें। जो किसी की गैर मौजूदगी में दुआ करता है, फ़रिश्ते उस पर आमीन कहते हैं, और जिस दुआ पर फ़रिश्ते आमीन कहेंगे वो इंशाअल्लाह ज़रूर कबूल होगी। दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, अपने लिए जो है कोशिश करें कि आपके ज़ुबान, हाथ पाँव से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी, और ये कामयाबी सिर्फ दुनिया की नहीं होगी, आखिरत की भी होगी। और जो बंदा अल्लाह के दीन के लिए, दीन की सरबुलंदी के लिए काम करता है, तो फिर अल्लाह उसके लिए इतनी आसानियाँ पैदा करता है कि वो सोच भी नहीं सकता। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।